ये एक गर्म और धूप भरी दोपहर थी जब मेरी भाभी ने मुझे अपने साथ बाजार जाने को कहा। मैं 12 साल का था और स्कूल की छुट्टियों में बोर हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से तैयार हो गया। भाभी ने हल्के पीले रंग की सलवार कामीज पहनी हुई थी और इनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। हम दोनों गलियों से होते हुए शहर के उस पुराने बाजार में पहुंचे जहां दुकानें एक दूसरे के साथ इस तरह जमी हुई थीं कि सूरज की रोशनी बेमुश्किल फर्श तक पहुंच पाती थी। हम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जो तहखाने में बनी थी। सीढ़ियां उतरकर अंदर जाने पर एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, पुरानी लकड़ी, कपड़े और किसी ऐसी चीज की बो जो मैं पहचान नहीं सका था। दुकान काफी अंदर तक जाती थी और साफ जाहिर था कि यहाँ आमतौर पर लोग कम ही आते थे। दुकान के मालिक ने हमें देखते ही मुस्कुराकर खुश आमदीद कहा। वो एक पठान आदमी था, उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान, घने काले बाल और मोटी मोचें। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था जिसकी उम्र शायद 24 से 30 साल के दरमियान होगी, जो अलमारियों में कपड़े तरतीब दे रहा था। आओ भाई आओ, कैसे आए हो? भाभी सब ठीक है ना? पठान ने खुश दिल्ली से पूछा। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हो? हमारा तो हाल ही न पूछो भाभी, हम तो ऐसे ही हैं। तुम्हें देख के अच्छा लगा। एक दूसरे की खैरियत पूछने के बाद पठान ने नौजवान लड़के से मुखातब होकर कहा, सनी, बाजी के लिए चाय ले आओ। बाहर मार्केट के दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बगैर कुछ कहे चल दिया। भाभी ने कहा, अरे इतनी दौड़ लगा के चाय क्यों मंगवा रहे हो? आज आप आई हो, मौके है तो खदमत भी करनी चाहिए। पठान ने जवाब दिया। दुकान में कपड़ों के ढेर थे। हर तरफ रंग बरंगे सूट, शलवार, कमीजें और शिरोनियां लटकी हुई थीं। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे पठान खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ खड़े हो गए। छोटी सी बैठक में बैठ गए। अंदर आ जाओ भाभी, जो लेना है देख लो, पठान ने कहा। भाभी अंदर गई और मैं बाहर ही मोबाइल पर गेम खेलने लगा। काउंटर काफी ऊंचा था, इतना कि पठान की पीठ के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। भाभी अलमारियों के दरमियान घूम रही थी, कभी कोई सूट उठाती, कभी कोई कमीज देखती। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ अजीब तरह हरकत कर रहा है, जैसे वो किसी चीज को आगे पीछे कर रही हो। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर तुम्हें कुछ और देखना हो तो इधर इधर घूम आना। मैंने जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे यही गेम खेलनी है। पठान काउंटर पर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, अगर यहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो काउंटर के नीचे वाले खाने में भी देख लो, वहां भी काफी कुछ है। भाभी नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था जिसमें मैं अपना अक्स देख सकता था। शुरू में मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि पठान के चेहरे के तासरात सब बदल रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और वो हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। मैंने शीशे में देखा तो हैरान रह गया। भाभी और पठान कुछ ऐसा कर रहे थे जो मेरे लिए समझना मुश्किल था। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर कॉर्नर तक गया। जब वापस आया तो दोनों मामूल के मुताबिक थे, लेकिन फजा में एक अजीब सी कैफियत थी। थोड़ी देर बाद पठान ने मुझसे कहा, बेटा बाहर वाली गली में लाइट्स बंद करवा दो, पतों में जल रही हैं। मैं बाहर गया और लाइट्स बंद की। जब वापस लौटा तो देखा कि अंदर की ज्यादातर लाइट्स भी बंद कर दी गई थीं। दुकान में नीम अंधेरा था। मैं अपनी जगह बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान गेम से हटकर अंदर की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझे मुखातब किया, सुनी, बाहर वाली दुकान पर जाकर देखो, वहां से पिछली बार तुम्हारे जूते लिए थे। जल्दी करो, कहीं दुकान बंद ना हो जाए। मैं समझ गया कि ये बस मुझे भेजने का बहाना है। मैं दुकान से बाहर निकला, लेकिन वहीं खड़ा रहा। अंदर से आवाजें आ रही थीं। पठान की आवाज सुनी, अच्छा हुआ बच्चे को भेज दिया। फिर भाभी की आवाज आई, आप जल्दी करो, उसके वापस आने से पहले। कुछ देर बाद मैंने सांसों की आवाजें सुनी, फिर खामोशी छा गई। मैंने फैसला किया कि अब अंदर जाना चाहिए। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो दोनों बिल्कुल आम से खड़े थे, लेकिन हानिप रहे थे। फदा में एक अजीब सी बू थी। भाभी ने अपने बाल संवारे और एक शर्ट उठाकर कहने लगे, ये देखो कितनी खूबसूरत है। पठान ने कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छी है,
मैंने कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि क्या। भाभी ने कपड़े खरीदे और हम दुकान से बाहर निकल आए। वापसी के रास्ते में भाभी खामोश थीं। मैंने भी कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे एक नया मोबाइल गिफ्ट दिया और कहा, आज की बात किसी से बात मत करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं समझ गया था कि ये हमारे दरमियान एक राज बनकर रहेगा। इस दिन के बाद मैं कभी भाभी के साथ बाजार जाना नहीं चाहा और न ही कभी इस बात का जिक्र किया। ये एक ऐसा राज था जो मेरे और भाभी के दरमियान हमेशा के लिए खामोशी में दफन हो गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलें। शुक्रिया।